रात का समय था। एक घना कोहरा अटलांटिक महासागर के ऊपर तैर रहा था। समुद्र की सतह शांत थी, लेकिन उसके नीचे एक अजीब बेचैनी महसूस हो रही थी। ये वही जगह थी जहां कभी टाइटैनिक ने अपनी आखिरी सांस ली थी। जैकब विल्सन, एक अनुभवी समुद्री अन्वेषक, इस बार अपने दल के साथ टाइटैनिक के मलबे की खोज के लिए निकला था। जैकब के पास एक पुराना नक्शा था जो उसके दादा को एक रहस्यमयी मछुआरे ने दिया था। नक्शे के साथ एक चेतावनी भी थी, जो अतीत के रहस्यों को छेड़ेगा वह खुद एक रहस्य बन जाएगा। लेकिन जैकब ने इसे एक पुरानी कहावत समझकर अनदेखा कर दिया। जैकब और उनकी टीम एक अत्याधुनिक सबमरीन में सवार होकर समुद्र की गहराई में उतरे। पानी के अंदर बढ़ते हुए हर गुजरते पल के साथ दबाव बढ़ता गया और टीम को एहसास हुआ कि वे एक अनजाने खतरे के करीब पहुंच रहे हैं। जैसे ही वे मलबे के करीब पहुंचे, जैकब ने देखा कि जहाज के टुकड़े किसी अजीब चमक में घिरे हुए थे। वैसे दोस्तों, आज की कहानी एक दर्दनाक घटना पर आधारित है, इसलिए मैं चाहता हूं कि कहानी में और आगे बढ़ो। उससे पहले अगर आप में से कोई नया भाई इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आप में से काफ़ी मेरे बड़े भाई वीडियो तो प्रॉपर देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। इसलिए आपसे भी हाथ जोड़ के निवेदन है कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। तो चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। ऐसा लग रहा था मानो जहाज खुद उन्हें अपने पास बुला रहा हो। जैसे ही सबमरीन टाइटैनिक के मलबे के पास रुकी, अचानक रेडियो में एक पुराना संगीत बजने लगा। ये वही संगीत था जो टाइटैनिक के डूबने से पहले बजाया गया था। टीम के एक सदस्य सारा ने घबराकर कहा, यह कैसे संभव है? यहां कोई सिग्नल तो होना ही नहीं चाहिए। जैकब ने उसे शांत रहने को कहा, लेकिन उसकी खुद की धड़कन तेज हो चुकी थी। वे मलबे के अंदर गए और हर कोने में समय जैसे ठहरा हुआ लग रहा था। टूटी हुई डाइनिंग टेबल्स, फर्श पर पड़े सामान और दीवारों पर लटके हुए पुराने झाड़ फानूस। लेकिन तभी सारा ने एक कमरा देखा जिसकी दीवारों पर अब भी खून के धब्बे थे। जैकब ने उस जगह का मुआयना किया और पाया कि यह वही कमरा था जहां जहाज के सबसे धनी यात्री ठहरे थे। जैसे ही टीम मलबे के और अंदर गई, तापमान अचानक गिरने लगा। जैकब ने देखा कि उसकी सांसें अब सफेद धुएं में बदल रही थीं। तभी एक परछाई उनके सामने से गुजरी। ये परछाई मानवीय नहीं थी। उसने जैकब को एक पल के लिए देखा और ऐसा लगा कि उसकी आंखों में सदियों की पीड़ा थी। सारा ने डरते हुए कहा, हमें वापस चलना चाहिए, ये जगह हमारे लिए नहीं है। लेकिन जैकब ने अपने दिल की धड़कनों को अनदेखा करते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया। मलबे के सबसे गहरे हिस्से में उन्होंने एक भारी लोहे का दरवाजा देखा। यह दरवाजा बाकी सब चीजों से बिल्कुल अलग था, जैसे इसे किसी ने जानबूझकर बंद रखा हो। जैकब ने दरवाजे पर लगे ताले को तोड़ने की कोशिश की। जैसे ही ताला टूटा, अचानक एक जोरदार चीख चारों ओर गूंज उठी। दरवाजा खुलने पर उनके सामने एक अंधेरा कक्ष था। कक्ष के बीचों बीच एक कांच का बॉक्स था जिसमें एक पुरानी डायरी रखी हुई थी। जैकब ने धीरे धीरे बॉक्स को खोला। जैसे ही उसने डायरी उठाई, कक्ष की दीवारों पर कुछ आकृतियां उभरने लगी। ये आकृतियां टाइटैनिक के यात्रियों की थी। एक आवाज सुनाई दी, तुमने हमारे दर्द को छेड़ा है, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। डायरी के पहले पन्ने पर एक ही वाक्य लिखा था, सच्चाई तुम्हें मुक्त करेगी, लेकिन क्या तुम उसे सहने के लिए तैयार हो? जैकब को महसूस हुआ कि यह यात्रा सिर्फ जहाज के मलबे की नहीं थी। ये उन अनसुलझे रहस्यों और कहानियों की थी जो टाइटैनिक के साथ समुद्र में डूब गए थे। लेकिन डायरी के आखिरी पन्ने पर कुछ ऐसा लिखा था जिसने जैकब के होश उड़ा दिए। ये डायरी उन्हीं के लिए है जो अतीत को वर्तमान में लाने का साहस रखते हैं। लेकिन ध्यान रहे, हर रहस्य की एक कीमत होती है। जैसे ही जैकब डायरी को पढ़कर बाहर निकलने की कोशिश करता है, उसे महसूस होता है कि सबमरीन अब काम नहीं कर रही। अंधेरा और घना हो गया था। उनकी टीम के सदस्य एक एक कर गायब होने लगे। अंधकार घना हो चुका था। जैकब अब टाइटैनिक के मलबे के अंदर अकेला था। डायरी उसके हाथ में थी, लेकिन हर पन्ना जैसे कोई नया सवाल खड़ा कर रहा था। सबमरीन का सिस्टम बंद हो चुका था और दल के बाकी सदस्य एक एक कर गायब हो गए थे। जहाज के भीतर से आ रही अजीब अजीब आवाजें उसके कानों में गूंज रही थीं।
जैकब ने खुद को शांत रखने की कोशिश की। उसने डायरी का दूसरा पन्ना खोला। उसमें एक अजीब नक्शा बना हुआ था जो मलबे के सबसे गहरे हिस्से का था। नक्शे के नीचे लिखा था, जहां यात्रा शुरू हुई थी वहीं इसे समाप्त भी करना होगा। जैकब समझ गया कि उसे इस भूतिया यात्रा का अंत करने के लिए मलबे के सबसे गहरे हिस्से में जाना होगा। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, चारों तरफ से फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। तुम क्यों आए हो? हमें हमारे हाल पर क्यों नहीं छोड़ते? ये आवाजें बहुत ही दर्दनाक और गुस्से से भरी हुई थीं। जैकब को एहसास हुआ कि ये वही आत्माएं थीं जो टाइटैनिक के डूबने के साथ समुद्र में कैद हो गई थीं। मलबे के अंदर बढ़ते हुए जैकब ने एक बड़ा हॉल देखा। ये वही ग्रैंड सीढ़ियां थीं जिनकी तस्वीरें उसने इतिहास की किताबों में देखी थीं, लेकिन अब यह जगह पूरी तरह खंडहर में बदल चुकी थी। सीढ़ियों पर पानी टपक रहा था और फर्श पर पुराने टूटे बर्तन और गहने बिखरे हुए थे। जैकब ने जैसे ही सीढ़ियों से नीचे उतरने की कोशिश की, अचानक उसकी आंखों के सामने अतीत के दृश्य उभरने लगे। उसने देखा कि जहाज में लोग अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रहे थे। महिलाओं और बच्चों को लाइफ बोट में बिठाया जा रहा था, जबकि बाकी लोग अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे। तभी एक आवाज आई, यह हमारी कहानी है लेकिन तुमने इसे समझा नहीं। जैकब ने डायरी का तीसरा पन्ना खोला। उसमें एक तारीख लिखी हुई थी, 14 अप्रैल 1912, और साथ में लिखा था, उस रात के गुनहगार कौन थे? जैकब को समझ नहीं आया कि इसका मतलब क्या है। तभी एक परछाई उसके सामने प्रकट हुई। ये एक महिला की थी जिसकी पोशाक 1912 के दौर की थी। वह धीरे धीरे जैकब की तरफ बढ़ी और बोली, तुम्हें उस रात का सच जानना होगा। महिला ने हाथ उठाया और अचानक जैकब खुद को 1912 की उस रात में खड़ा हुआ पाया। जहाज अपनी पूरी भव्यता में चमक रहा था। चारों ओर जश्न का माहौल था, लेकिन जैकब को पता था कि यह खुशियां जल्द ही त्रासदी में बदलने वाली थी। जैकब ने देखा कि जहाज के कप्तान और कुछ अधिकारी एक नक्शे के ऊपर चर्चा कर रहे थे। उनमें से एक आदमी जिसने काली पोशाक पहनी थी बार बार किसी ब्लैक रिफ्ट का जिक्र कर रहा था। यह ब्लैक रिफ्ट क्या था, जैकब समझ नहीं पाया। तभी जैकब को एक दूसरी आवाज सुनाई दी। ये वही महिला थी जो उससे कह रही थी, यह दुर्घटना कोई इत्तेफाक नहीं थी, यह साजिश थी। जैकब ने देखा कि कुछ लोग जहाज की मशीनरी के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे, लेकिन इससे पहले कि वह और देख पाता, उसे अपनी गर्दन के पीछे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। वह वापस वर्तमान में लौट आया। जैकब ने मलबे के और गहरे हिस्से में जाने का फैसला किया। वहां उसे एक बड़ा तिजोरी जैसा दरवाजा मिला। तिजोरी पर एक अजीब निशान बना हुआ था जो डायरी के नक्शे से मेल खाता था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसके भीतर एक कक्ष था जिसमें समुद्र के नीचे से आती हल्की रोशनी फैली हुई थी। उस कक्ष में चारों तरफ लोगों की तस्वीरें लगी थीं, लेकिन ये सिर्फ यात्रियों की नहीं थी। इनमें जहाज के निर्माणकर्ता, कप्तान और कुछ अनजान चेहरे भी थे। तभी एक गूंजती हुई आवाज आई, जो सच्चाई तुम खोज रहे हो वह तुम्हें अपनी पहचान खोने पर मजबूर कर देगी। जैकब ने देखा कि तस्वीरों में एक कोना खाली था। उस जगह पर उसकी खुद की तस्वीर उभरने लगी। जैकब घबराकर पीछे हट गया। उसने डायरी के आखिरी पन्ने को खोलने की कोशिश की, लेकिन पन्ना जलने लगा। तभी वह महिला फिर प्रकट हुई और बोली, तुमने हमें जागृत कर दिया है, अब तुम्हें हमारे साथ रहना होगा। जैकब ने पूरी ताकत से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन मलबे के चारों ओर पानी का दबाव बढ़ने लगा। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने डायरी को फेंक दिया और भागने की कोशिश की। जैसे ही वह मलबे से बाहर निकला, उसे लगा कि वह सुरक्षित है, लेकिन जैसे ही वह सबमरीन में लौटा, उसे महसूस हुआ कि वह अब भी उसी जहाज के हिस्से में है। बाहर का पानी शांत था, लेकिन उसकी परछाई अब बदल चुकी थी। जैकब ने गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की। सबमरीन अब उसे बिल्कुल अलग महसूस हो रही थी। बाहर के अंधेरे पानी में सिर्फ टाइटैनिक का विशाल मलबा दिख रहा था, लेकिन सबमरीन के अंदर एक अजीब सन्नाटा था। उसकी टीम के बाकी सदस्य गायब हो चुके थे। क्या मैं अब भी जीवित हूं? जैकब ने खुद से सवाल किया। उसके चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन तभी एक अजीब गूंजती आवाज ने उसे चौंका दिया। तुम्हारा सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। जैकब ने महसूस किया कि डायरी अब भी मलबे के अंदर थी,
लेकिन वह जानता था कि अगर उसे जीवित रहना है तो उसे वापस मलबे में जाकर डायरी की सच्चाई को समझना होगा। तभी सबमरीन की स्क्रीन पर एक संदेश उभरा। आखिरी सच समुद्र की गहराई में है, क्या तुम इसे सह पाओगे? जैकब को अब यह स्पष्ट हो चुका था कि डायरी का हर शब्द और मलबे का हर कोना एक बड़े रहस्य का हिस्सा था। उसने सबमरीन को फिर से चालू करने की कोशिश की, लेकिन सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया। तभी मलबे से एक हल्की नीली रोशनी बाहर निकलती दिखाई दी। जैकब ने अपनी हिम्मत जुटाई और सबमरीन से बाहर निकलकर फिर से मलबे के अंदर जाने का फैसला किया। वह धीरे धीरे पानी में तैरते हुए जहाज के मुख्य हॉल की ओर बढ़ा। रोशनी उसे एक कोने की ओर खींच रही थी। जैसे ही वह करीब पहुंचा, उसने देखा कि जहाज की दीवारों पर एक एक कर तस्वीरें उभरने लगीं। ये तस्वीरें टाइटैनिक के यात्रियों की थीं, लेकिन इस बार उसने खुद को भी उन तस्वीरों में देखा। जैकब ने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तभी एक परछाई उसके सामने प्रकट हुई। ये वही महिला थी जो उससे पहले भी मिली थी। इस बार उसकी आंखों में नफरत के बजाय एक अजीब सी शांति थी। उसने कहा, तुम अतीत के उन सवालों का जवाब खोज रहे हो जिन्हें कभी हल नहीं किया गया, लेकिन सच्चाई की कीमत चुकानी पड़ेगी। जहाज की सबसे गहरी परत जैकब ने महिला से पूछा, तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहती हो? महिला ने जवाब दिया, मैं उन सभी की आवाज हूं जिन्हें इस त्रासदी में अपना जीवन गंवाना पड़ा, लेकिन हम सिर्फ दुर्घटना के शिकार नहीं थे, हम साजिश का हिस्सा थे। महिला ने इशारा किया कि जैकब को जहाज के सबसे गहरे हिस्से में जाना होगा, जहां कप्तान का केबिन और जहाज का मास्टर कंट्रोल रूम था। कप्तान का आखिरी संदेश जैकब धीरे धीरे जहाज के उस हिस्से में पहुंचा जो पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था। वहां एक लोहे का बड़ा दरवाजा था जिस पर पुराने जंग लगे ताले लगे थे। जैसे ही जैकब ने दरवाजे को खोला, उसने अंदर एक टेबल पर एक और डायरी देखी। इस डायरी पर लिखा था, कप्तान एडवर्ड स्मिथ की निजी डायरी। जैकब ने डायरी को खोला। उसमें पहला पन्ना ही चौंकाने वाला था। हमें इस जहाज को डुबाने का आदेश दिया गया था। यह सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी, ये एक ऐसी योजना थी जिसे हम चाहकर भी टाल नहीं सकते थे। डायरी के अगले पन्नों में लिखा था कि टाइटैनिक को डुबाने का कारण उस पर मौजूद कुछ खास यात्री और उनके पास मौजूद रहस्यमय सामान थे। जैकब को यह समझ नहीं आया कि वह सामान क्या था, लेकिन डायरी में बार बार ब्लैक रिफ्ट का जिक्र हो रहा था। घातक सच जैकब को अब एहसास हो चुका था कि टाइटैनिक के डूबने की वजह सिर्फ एक हिमखंड नहीं था, यह किसी गहरी साजिश का हिस्सा था। तभी कमरे में अजीबोगरीब आवाजें गूंजने लगीं। उसने महसूस किया कि दीवारों से पानी रिसने लगा है और कमरा भरने लगा है। महिला की परछाई फिर प्रकट हुई और उसने कहा, तुमने सच को छेड़ दिया है। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो ये रहस्य यहीं दबा रहने दो या इसे दुनिया के सामने लाकर इसकी कीमत चुकाओ। फंसा हुआ जैकब ने कप्तान की डायरी और अपनी डायरी को लेकर बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह मुख्य हॉल में पहुंचा, उसने देखा कि उसके दल के सभी सदस्य वहीं खड़े थे। उनकी आंखें खाली थीं, जैसे वे किसी दूसरी शक्ति के नियंत्रण में थे। उन्होंने जैकब की ओर इशारा किया और कहा, तुम अब इस जहाज का हिस्सा हो। जैकब ने खुद को बचाने के लिए दौड़ लगाई, लेकिन हर रास्ता उसे फिर से जहाज के भीतर की ओर खींच रहा था। रहस्य की नई कड़ी अंततः जैकब ने खुद को मलबे से बाहर निकालने में कामयाबी पाई, लेकिन जब वह समुद्र की सतह पर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके चारों ओर सब कुछ बदल चुका था। समुद्र में कोई और जहाज नहीं था और आसमान पर अजीबोगरीब रोशनी तैर रही थी। उसकी जेब में अब भी डायरी थी। उसने डायरी के आखिरी पन्ने को पढ़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उसे खोला, डायरी जलने लगी और उस पर सिर्फ एक संदेश उभरा, यह अंत नहीं है, ब्लैक रिफ्ट का द्वार अब खुल चुका है। अगली कहानी का संकेत जैकब जानता था कि वह सिर्फ एक दुर्घटना के रहस्य का सामना नहीं कर रहा था, ये एक ऐसे दरवाजे का हिस्सा था जो उससे भी बड़े और खतरनाक रहस्य की ओर खुल रहा था। जैकब के चारों ओर एक अजीब सन्नाटा था। समुद्र की सतह पर वो पूरी तरह अकेला महसूस कर रहा था। आसमान पर उभरती अजीब रोशनी उसे बार बार उस ब्लैक रिफ्ट वान की याद दिला रही थी। वह जानता था कि जो कुछ भी टाइटैनिक के साथ हुआ वह महज एक दुर्घटना नहीं था, वह एक बड़ा खेल था और अब वह खुद इस खेल का हिस्सा बन चुका था।
जैकब ने डायरी के बचे हुए हिस्सों को पढ़ने की कोशिश की, लेकिन अब उसमें कोई भी शब्द साफ दिखाई नहीं दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि डायरी खुद को छुपा रही है। तभी पानी के नीचे से एक गहरी गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। तुमने इसे छेड़ दिया है जैकब, अब लौटने का कोई रास्ता नहीं। यह आवाज कहीं दूर से नहीं, बल्कि सीधे उसके दिमाग के अंदर गूंज रही थी। जैकब ने नीचे पानी में झांक कर देखा। मलबे के पास से नीली रोशनी अब तेज हो चुकी थी और वह किसी अज्ञात शक्ति के प्रभाव में उस रोशनी की ओर खींचने लगा। जैकब को अचानक याद आया कि कप्तान की डायरी में ब्लैक रिफ्ट हडुन के बारे में कुछ लिखा था। यह कोई साधारण द्वार नहीं, बल्कि समय और वास्तविकता को मोड़ने वाला एक फंदा है। इसे खोलने का मतलब है अज्ञात शक्तियों का सामना करना। जैकब समझ गया कि यह वही दरवाजा है जिसके बारे में डायरी बार बार चेतावनी देती थी। उसने अपने उपकरणों को फिर से चेक किया, लेकिन वे सभी खराब हो चुके थे। जैकब के पास अब केवल एक ही विकल्प था। वह अपनी स्कूबा गियर पहनकर उस रोशनी के स्रोत तक खुद पहुंचे। जैकब ने अपने डर पर काबू पाया और मलबे के सबसे गहरे हिस्से की ओर तैरने लगा। जैसे जैसे वह नीचे गया, पानी का रंग बदलने लगा। नीला पानी अब काले और हरे रंग में बदल चुका था। ऐसा लग रहा था मानो वह किसी दूसरी दुनिया में प्रवेश कर रहा हो। मलबे के नीचे उसने एक बड़ा पत्थर का दरवाजा देखा, जिस पर अजीबोगरीब निशान और प्रतीक खुदे हुए थे। ये प्रतीक किसी प्राचीन भाषा के थे जिन्हें जैकब समझ नहीं पाया। दरवाजे के ऊपर लिखा था, केवल वे जो सच्चाई का सामना कर सकते हैं इसे पार कर सकते हैं। जैकब ने दरवाजे को छूने की कोशिश की और जैसे ही उसने दरवाजे पर हाथ रखा, एक तेज रोशनी ने उसे घेर लिया। उसे ऐसा महसूस हुआ कि वह समय और स्थान के बंधनों से परे खींचा जा रहा है। जब उसकी आंखें खुलीं, वह एक विशाल अजीब जगह पर था। यह जगह किसी प्राचीन सभ्यता के खंडहरों जैसी दिखती थी, लेकिन यह पानी के नीचे नहीं थी। आसमान काला था और चारों ओर अजीब चमकीले पत्थर बिखरे हुए थे। तभी एक गहरी और ठंडी आवाज ने उसे चौंका दिया। तुम यहां तक पहुंच गए हो जैकब, लेकिन क्या तुम तैयार हो उस सच को जानने के लिए जिसने न केवल टाइटैनिक को डुबोया, बल्कि इस दुनिया के कई रहस्यों को दफन कर दिया? उस जगह के केंद्र में एक बड़ा दर्पण था। दर्पण में उसने देखा कि टाइटैनिक के डूबने की रात का एक नया दृश्य उभरने लगा। उसने कप्तान एडवर्ड स्मिथ को देखा, जो एक अजीब आदमी से बात कर रहा था। वह आदमी एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करवा रहा था। दस्तावेज पर लिखा था, ड्रिफ्ट प्रोटोकॉल। जैकब को समझ आ गया कि टाइटैनिक को डुबाने का आदेश किसी गुप्त संगठन ने दिया था। इस संगठन का मकसद उस जहाज में मौजूद किसी खास चीज को समुद्र में दफन करना था। तभी दर्पण में जैकब ने खुद को देखा। वह उसी दस्तावेज को पकड़े खड़ा था। उसे एहसास हुआ कि वह इस साजिश का हिस्सा बन चुका है, चाहे वह इसे माने या न माने। जैसे ही जैकब ने दर्पण को छुआ, उसे एक और चेतावनी मिली। अगर यह रहस्य बाहर आया तो पूरी दुनिया अराजकता में डूब जाएगी। ब्लैक रिफ्ट को छेड़ने का मतलब है पूरी वास्तविकता को खतरे में डालना। जैकब अब दोराहे पर खड़ा था। वह जानता था कि यह जानकारी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन उसे यह भी पता था कि इस सच को उजागर करने की कीमत बहुत भारी हो सकती है। तभी रोशनी तेज हो गई और जैकब फिर से समुद्र के पानी में था। दरवाजा बंद हो चुका था, लेकिन कप्तान की डायरी अब उसके हाथ में थी। उसने डायरी के आखिरी पन्ने को देखा। उस पर सिर्फ एक ही वाक्य लिखा था, रहस्य को उजागर करना तुम्हारा निर्णय है, लेकिन याद रखना हर सच की एक कीमत होती है। जैकब ने महसूस किया कि वह टाइटैनिक के रहस्य के केवल एक छोटे हिस्से को जान पाया है। ब्लैक रिफ्ट का असली राज अब भी छुपा हुआ है और उसे इसे उजागर करने के लिए और गहरे जाना होगा। समुद्र की सतह पर लौटते हुए जैकब ने अपने भीतर अजीब सी बेचैनी महसूस की। उसे पता था कि उसका सफर अब भी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन क्या वह सच्चाई की तलाश में अपनी जान भी जोखिम में डाल देगा? जैकब समुद्र की सतह पर लौट आया था, लेकिन वह शांत नहीं था। पानी की सतह पर हल्के लहरें बन रही थी, मानो समुद्र भी उसे चेतावनी दे रहा हो। कप्तान की डायरी अब भी उसके हाथ में थी और उसमें छुपा सच उसे और गहरे अंधेरे की ओर खींच रहा था। सबसे अजीब बात यह थी कि उसकी सबमरीन, जो पूरी तरह खराब हो चुकी थी, अब चालू हालत में थी। उसके उपकरण काम कर रहे थे और रेडियो पर किसी की आवाज आ रही थी।
रेडियो पर एक गहरी ठंडी आवाज गूंज रही थी। जैकब, हमने तुम्हें बहुत दूर तक आने दिया, लेकिन अब तुम्हें रुक जाना चाहिए। यह रहस्य तुम्हारे समझने की सीमा से बाहर है। जैकब ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन रेडियो से एक तेज आवाज आई और संपर्क टूट गया। वह समझ गया कि कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा था। जैकब ने डायरी के अगले पन्ने को पलटा। उसमें कुछ नाम लिखे थे, अलेक्जेंडर कॉर्डिन, हार्वे ब्लेयर, ऑन्ड्रे वेल्स। ये नाम अनजाने थे, लेकिन डायरी में उनके सामने लिखा था ब्लैक रिफ्ट प्रोटोकॉल के रक्षक। जैकब को एहसास हुआ कि ये वही लोग थे जिन्होंने टाइटैनिक की यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन उनका असली मकसद जहाज को डुबाना था, ताकि ब्लैक रिफ्ट की शक्ति को समुद्र में ही बंद रखा जा सके। जैकब ने अपनी सबमरीन को चालू किया और वापस जमीन पर लौटने का फैसला किया, लेकिन जब वह पानी की सतह पर पहुंचा तो उसने देखा कि उसका जहाज, जिस पर वह इस मिशन पर आया था, गायब था। उसकी जगह एक काले रंग का बड़ा जहाज था, जिसके ऊपर कोई नाम नहीं लिखा था। तभी उस जहाज से एक हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ उसकी सबमरीन के पास आया। उसमें से एक आदमी ने जैकब से कहा, हम तुम्हें बचाने आए हैं, लेकिन पहले डायरी हमें दो। जैकब समझ गया कि ये लोग उसी रहस्यमय संगठन से हैं जो ब्लैक रिफ्ट को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। उसने डायरी को अपने बैग में छुपा लिया और बाहर निकल आया। हेलीकॉप्टर जैकब को उस काले जहाज पर ले गया। जहाज के अंदर माहौल एकदम अजीब था। हर जगह सुरक्षा गार्ड थे और लोग जैकब को ऐसे देख रहे थे जैसे वह कोई बड़ा अपराधी हो। तभी एक महिला ने उससे बात की। वह लंबी, सख्त चेहरे वाली और आत्मविश्वास से भरी हुई थी। उसने कहा, मेरा नाम ऑन्ड्रे वेल्स है और तुमने एक ऐसी चीज को छेड़ा है जिसे हम पिछले 100 सालों से छुपा रहे हैं। जैकब ने उसे जवाब दिया, अगर यह इतना खतरनाक है तो इसे छुपाने के बजाय दुनिया को इसके बारे में क्यों नहीं बताया? ऑन्ड्रे ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि यह सच दुनिया को बर्बाद कर देगा। ऑन्ड्रे ने जैकब को जहाज के एक गुप्त कमरे में ले जाकर ब्लैक रिफ्ट के बारे में बताया। उसने कहा, ब्लैक रिफ्ट एक शक्ति है जो समय और स्थान को मोड़ सकती है। 1912 में टाइटैनिक पर कुछ खास यात्रियों ने इसे छेड़ने की कोशिश की थी। उन्होंने इस शक्ति का इस्तेमाल अपनी मर्जी से भविष्य को बदलने के लिए करना चाहा, लेकिन यह शक्ति नियंत्रण से बाहर हो गई और उसी कारण से टाइटैनिक डूब गया। ऑन्ड्रे ने आगे बताया कि टाइटैनिक पर मौजूद कुछ यात्री सिर्फ साधारण लोग नहीं थे। वे वैज्ञानिक और रहस्यमय प्राचीन समाजों के सदस्य थे जो इस शक्ति का रहस्य जानते थे। जैकब ने डायरी के बारे में कुछ भी नहीं बताया। उसने ऑन्ड्रे से कहा कि वह सिर्फ मलबे की पड़ताल करने आया था और उसे इस रहस्य के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन ऑन्ड्रे को उस पर भरोसा नहीं था। उसने कहा, तुमने डायरी देखी और अब तुम हमारे लिए खतरा हो, लेकिन हम तुम्हें एक मौका देंगे। या तो यह रहस्य यहीं खत्म कर दो या हम तुम्हें हमेशा के लिए चुप कर देंगे। जैकब ने देखा कि वह फंस चुका है, लेकिन उसने चतुराई से कहा, अगर मैं इसे भूलने का वादा करूं तो क्या आप मुझे जाने देंगे? ऑन्ड्रे ने कुछ सोचा और कहा, हम तुम्हें एक मौका देंगे, लेकिन याद रखना, हम हर समय तुम्हारी निगरानी करेंगे। जैकब को छोड़ दिया गया, लेकिन उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को उजागर करेगा। उसने डायरी को सुरक्षित छुपाने का फैसला किया और अपने मिशन पर वापस लौट गया। जैकब जानता था कि ब्लैक रिफ्ट केवल टाइटैनिक से जुड़ा रहस्य नहीं था। यह कुछ ऐसा था जो पूरी मानवता के भविष्य को प्रभावित कर सकता था। अब उसका अगला कदम था उन 3 नामों के पीछे की सच्चाई को खोजना और पता लगाना कि ब्लैक रिफ्ट का असली मकसद क्या था। जैकब की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही। वह ब्लैक रिफ्ट की सच्चाई को उजागर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे हर कदम पर यह एहसास हो रहा था कि वह न केवल एक रहस्य के पीछे था, बल्कि एक ऐसी शक्ति के संपर्क में था जो उसकी दुनिया को पूरी तरह बदल सकती थी। जैकब ने उन 3 नामों के पीछे के रहस्यों को खोजना शुरू किया। उसने अपने पुराने संपर्कों और गुप्त सूचनाओं के जरिए पता लगाया कि अलेक्जेंडर कॉर्डिन, हार्वे ब्लेयर और ऑन्ड्रे वेल्स केवल टाइटैनिक के रक्षक नहीं थे। वे ब्लैक रिफ्ट प्रोटोकॉल के मूल सदस्य थे, जिन्होंने 1912 में इस शक्ति को छिपाने के लिए जहाज को डुबाने का फैसला किया था।
डायरी में यह भी लिखा था कि यह प्रोटोकॉल एक प्राचीन शक्ति के संतुलन को बनाए रखने के लिए बनाया गया था, लेकिन अगर यह शक्ति बाहर निकली तो यह न केवल समय और स्थान को बर्बाद कर सकती थी, बल्कि जीवन और मृत्यु के बीच की सीमा को भी मिटा सकती थी। जैकब को अपने शोध में यह भी पता चला कि ब्लैक रिफ्ट सिर्फ एक दरवाजा नहीं था, ये एक जीवित शक्ति थी जो मानवता की लालच और महत्वाकांक्षाओं से शक्ति प्राप्त करती थी। हर बार जब किसी ने इसे छेड़ने की कोशिश की तो उसने विनाश का रास्ता खोला। जैकब को यह एहसास हुआ कि ब्लैक रिफ्ट अब फिर से सक्रिय हो रही है। उसने डायरी में छुपे कोड्स को डिक्रिप्ट किया और पाया कि रिफ्ट का स्थान अब स्थिर नहीं है। यह लगातार अपनी स्थिति बदल रही थी, मानो किसी को अपनी ओर बुला रही हो। जैकब ने ठान लिया कि वह इस शक्ति को हमेशा के लिए बंद कर देगा। उसने ऑड्रे वेल्स से संपर्क किया और कहा कि वह उनके साथ मिलकर इस खतरे को रोकना चाहता है। ऑड्रे ने उसे संदेह से देखा, लेकिन अंत में उसने उसे अपनी टीम का हिस्सा बनने दिया। वे सभी एक गहरे समुद्री मिशन पर निकले, जहां रिफ्ट ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। इस बार यह टाइटैनिक के मलबे से बहुत दूर अटलांटिक महासागर के एक रहस्यमय हिस्से में सक्रिय थी। जब वे रिफ्ट के करीब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि यह दरवाजा पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली और खतरनाक था। दरवाजे के आसपास की ऊर्जा इतनी तीव्र थी कि उनका उपकरण विफल हो रहा था। जैकब ने महसूस किया कि इसे बंद करने का केवल एक ही तरीका था। किसी को इस शक्ति को अपने भीतर समाहित करना होगा और इसे हमेशा के लिए छिपाना होगा। ऑड्रे ने कहा, हमने 1912 में इसे रोकने के लिए सब कुछ किया, लेकिन अब इसे रोकने का समय तुम्हारा है जैकब। जैकब ने महसूस किया कि यह बलिदान वही करना होगा। उसने डायरी को रिफ्ट के करीब लाया और उसमें लिखे अंतिम शब्द पढ़े। रिफ्ट का सच केवल वही जान सकता है जो अपने अस्तित्व को मिटाने को तैयार हो। जैकब ने अपने पूरे साहस के साथ रिफ्ट में कदम रखा। उसने देखा कि समय और स्थान उसके चारों ओर घूमने लगे। रिफ्ट ने उसे अपने भीतर खींच लिया। जैकब के चेहरे पर अजीब सी शांति थी। उसने आखिरी बार डायरी को देखा और कहा, अगर मेरे जाने से ये दुनिया बच सकती है तो यह बलिदान मैं खुशी से दूंगा। रिफ्ट ने एक चमकदार रोशनी के साथ खुद को बंद कर लिया। जैकब का शरीर और आत्मा उस शक्ति का हिस्सा बन गए। रिफ्ट का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया। ऑड्रे और उसकी टीम ने देखा कि समुद्र अब शांत हो गया था। वह रहस्यमय ऊर्जा जिसने सदियों से अराजकता फैलाई थी अब गायब हो चुकी थी। जैकब ने अपनी जान देकर दुनिया को बचा लिया था। जब वे सतह पर लौटे तो ऑड्रे ने डायरी के बचे हुए टुकड़ों को जलाकर खत्म कर दिया। उसने कहा, कुछ रहस्य कभी उजागर नहीं होने चाहिए। जैकब की कहानी भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन ब्लैक रिफ्ट का रहस्य अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। समुद्र की गहराई में कहीं ना कहीं एक नई दरार बनने की तैयारी कर रही थी। जैकब अब अकेला था, मलबे के भीतर, और चारों ओर से अजीब आवाजें आने लगी। वह समझ चुका था कि उसने एक ऐसा राज खोल दिया है जो उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की स्टोरी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ऐसे ही और वीडियो के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलते हैं जल्दी एक और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। धन्यवाद।